हेलो फ्रेंड्स, अपने पढ़ रहे थे धार्मिक आंदोलन और उसमें टॉपिक पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म को, जिसके बारे में अपनी वीडियोस है वो पहले आ चुकी है और उसके बाद में आज सेकंड वीडियो है वो आ रही है, थर्ड वीडियो सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। अपने बात की थी कि जो बौद्ध धर्म है वो मतलब उसकी कुछ जैसे कौन कौन उसके अंदर आ सकता है, तो उसमें 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो नहीं आ सकते, चोर हत्यारे वगैरह वो सही सभी है वो नहीं आ सकते हैं। तो उस बौद्ध संघ के बारे में यहाँ पे चर्चा वो की गई है, तो देखते हैं। प्रारंभ में बौद्ध संघ सभी के लिए खुला था, परंतु बाद में 15 वर्ष से कम आयु के चोर हत्यारों ऋणी जो मतलब ब्याज पे पैसे ले रखे हैं, जिसने दासों और रोगी व्यक्ति का संघ में प्रवेश है उसको वर्जित कर दिया। और बौद्ध जो धर्म था वो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। आपने देखा था कि जो गणतंत्र या जनतंत्र सिस्टम था, इसीलिए तो वो शलाका घावपक है वो होता था और वो मतलब करवाता था असेंबली में, जनता से पूछता था और जनमत जो होता था उसी के बेस पे डिसीजन है वो लिए जाते थे। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए नालगिरी नामक हाथी है वो भेजा था। तो ये पीछे आया था, आपने जब देवदत्त आया था तब मैंने आपको बताया था कि बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त, और ये बुद्ध को कतई पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसने महात्मा बुद्ध को मारने के लिए नालागिरी के अंदर नालागिरी नाम का एक हाथी है वो भेजा था। और ये पेज वैसे अपने कर लिया था, थोड़ा सा वापस देखते हैं बस। जीवक को बौद्ध संघ का आभूषण है वो इसमें कहा गया है। जीवक है वो किसका राज्यवेद था? बिंबिसार का राज्यवेद था। इसके अलावा उसने बुद्ध का उदर रोग और चंड प्रद्योत का पंडु रोग है उसकी भी चिकित्सा है वो की थी। और भूमिदान को आराम कहते थे। और उसके बाद में कुछ यहाँ पे परिभाषिक शब्द आए थे, जैसे नति यानी जो प्रस्ताव होता था उसे नति कहते थे। अनुसावन यानी उसको प्रस्ताव को सुनना, अनुसावन करना था। उसके बाद में आसन प्रज्ञापक यानी सभा में जो बैठते थे, आसन यानी बैठना। और मत को छंद कहते थे और गुप्त मतदान को गुल्लक कहते थे। आपको पता ही है। उपोषित क्या था? अपने जो भी अपराध है उसको अपराध स्वीकृति के लिए जहाँ पे इकट्ठे होते थे और वो करते थे तो उसे उपोषित कहते थे। उसके बाद में यहाँ पे था पातिमोक्ष। पातिमोक्ष भी है, भी अपराध स्वीकार कर लिया। उसके बाद में निषेधात्मक नियम जो थे वो पातिमोक्ष थे, भी ये करना है ये नहीं करना है इस टाइप से। उसके बाद में श्रामणेर था। प्रवज्ञा ग्रहण करने वाले जो भिक्षु होते थे उन्हें श्रामणेर कहते थे। और पहले प्रवज्ञा होती थी और उसके बाद में उसकी जो पूर्णता होती थी, लास्ट जो उनका दिशा होती थी वो उपसमुदाय है वो कहलाती थी। और कथिन क्या था? कथई कलर के जो वस्त्र होते थे उन्हें कथिन कहते थे। उपासक यानी कि जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते थे, उसको मानते थे, उस सारी बातें। और समाधि में जो 4 महीने चतुर्मास के अंदर वो कुछ भी शिक्षा वगैरह कुछ भी नहीं देते थे, अपना ध्यान वो लगाते थे, उसे वसा या आश्रय कहते थे। अब आज अपने को यहाँ से देखना है थोड़ा सा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत, क्योंकि कल क्लास अपने आप ही क्लोज हो गई थी, पता नहीं क्यों। तो यहाँ से देखना है अपने बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं। बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, कौन कौन से हैं? बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार है वो 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य है, वही मूल शिक्षाओं का क्या है? आधार है। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख है, दुख समुदाय या दुख कारण, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने क्या देखा था? 4 दृश्य है वो देखे थे, जो कि कहाँ वर्णित है? मध्यम निकाय में वर्णित है। उसमें चारों में क्या बताया गया कि सबसे पहले बूढ़ा आदमी यानी कि दुखी है वो भी, फिर उसके बाद में रोगी है वो भी दुखी है, मृत है तो उसके घर वाले दुखी हैं, उसके बाद में जो सन्यासी है वो सुखी है। इसीलिए महात्मा बुद्ध है वो क्या कहते हैं कि संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, तो पहली इनकी जो आर्य सत्य है, पहला सत्य तो क्या है संसार में कि दुख ही दुख है, संसार में दुख ही दुख है। आप भी परिचित है कि संसार में दुख ही दुख है। अब क्या है? दुख क्यों है? दुखों का कोई ना कोई कारण तो है कि दुख है वो, दुखों का कोई ना कोई कारण है। उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुखों का कारण तो है लेकिन कारण का उपाय भी तो होता है, यानी दुख निरोध। दुखों को रोक भी सकते हैं, अपने दुखों का उपचार है वो भी कर सकते हैं, दुख निरोध यानी दुखों को रोक सकते हैं। और चौथा महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा यानी दुख निवारक मार्ग अपनाना पड़ेगा, या अष्टांगिक मार्ग है उसको अपनाना पड़ेगा। तो प्रारंभ में महात्मा बुद्ध ना उन्होंने 3 वे है वो बताए थे कि कैसे अपने दुख है उसको रोक सकते हैं। तो 3 स्कंद बताते हैं वो कि कैसे दुख का निवारण है वो किया जा सकता है। प्रज्ञा यानी कि ज्ञान प्राप्त करके, शील आचरण करके और समाधि करके यानी ध्यान लगा करके, इन तीनों से अपने क्या कर सकते हैं? दुख है उसका निवारण कर सकते हैं। लेकिन बाद में जाके फिर ये 3 है ना, ये 3 ही क्या हो गए? अष्टांगिक मार्ग के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं त्रिरत्न पूछे तो बुद्ध धम्म संघ है। ठीक है, और 4 आर्य सत्य पूछे तो दुख, पहली बात दुख है। दुख है क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो कारण है, और कारण है तो उसका उपाय भी है, यानी कि दुख को रोकना
रोक सकते हैं अपने। और रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दुख निवारक मार्ग यानी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारक मार्ग है उसको अपनाना पड़ेगा। प्रारंभ में दुख निवारक जो निवारक मार्ग था उसके 3 महात्मा बुद्ध ने स्कंद बताए थे। 3 स्कंद किन तरीकों से अपने दुख है उसको रोक सकते हैं, जैसे प्रज्ञा, शील और समाधि 3 बताए थे, लेकिन बाद में यही चल करके अष्टांगिक मार्ग यानी 8 हो गए थे और 8 तरीकों से अपने दुख है उससे मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो उन्होंने बताया था कि दुखों से जो निपटारा है या दुखों का निवारण कैसे कर सकते हैं। तो 4 आर्य सत्य कौन से? दुख है, संसार में दुख ही दुख है। अब दुख क्यों है? दुखों का कोई ना कोई तो कारण है। और उसके बाद में दुखों को निरोध यानी रोकना, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुखों को रोकेंगे कैसे, निवारक मार्ग क्या है, तो वो आता है। वो 3 स्कंद आते हैं प्रारंभ में, तो प्रज्ञाशील और समाधि, और बाद में 3 स्कंद क्या बन जाते हैं, अष्टांगिक मार्ग बन जाते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग मतलब कि दुखों से बचने का उपाय किसमें दिया, अष्टांगिक मार्ग में। और दुखों से बचने का जो उपाय है उसे तो क्या बोलते हैं, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसीलिए जो चौथा आर्य सत्य है, क्या पहला आर्य सत्य कौन, आर्य सत्य क्या है, दुख है। दूसरा आर्य सत्य क्या है, दुख कारण है। तीसरा क्या है, दुख निरोध है। और चौथा आर्य सत्य क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो मतलब कि दुखों को रोक सकते हैं, उपाय कर सकते हैं दुखों के लिए, तो वो क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। तो चौथे आर्य सत्य के अंदर अष्टांगिक मार्ग है, जिससे अपने को पता चलता है, जिसमें कि दुख से निपटने के मार्ग है वो बताए गए हैं। तो इन्होंने कितने मार्ग बताए हैं, 8 मार्ग बताए हैं। इसमें जो ये तीनों ही प्रज्ञा, शील और समाधि के अंदर आते हैं। इसमें है 2 4 2, ये सीक्वेंस इसका यही होता है 2 4 2, यानी कि शुरू वाले 2 है ना, ये इसमें आते हैं प्रज्ञा के अंदर। दृष्टि और संकल्प आते हैं प्रज्ञा में। ये देखिए, इसका ट्रिक याद रखनी है, टोटल 8 है ये, 2 4 और 2। 2 यानी शुरू वाले 2 किस में आते हैं, प्रज्ञा में। उसके बाद में 4 यानी कि वाणी, कर्म, आजीव और व्यायाम, ये 4 आते हैं शील में। और उसके बाद में 2 लास्ट वाले स्मृति और समाधि, ये आते हैं समाधि के अंदर। ठीक है, तो अब याद करते हैं इनका सीक्वेंस। पेपर में सीक्वेंस पूछते हैं इनका, दृष्टि, संकल्प, इनको उल्टा पुल्टा दे देंगे और उसके बाद में 4 3 1 2 इस टाइप से वो सीक्वेंस कराते हैं। तो सम्यक दृष्टि, महात्मा बुद्ध ने कहा सम्यक यानी कि सही, सच्ची, सम्यक यानी सत्य या बीच की अपने कह सकते हैं, मध्यम मार्गी। तो सम्यक दृष्टि अपने को रखनी है, सम्यक ही संकल्प लेना है, सम्यक वाणी का प्रयोग करना है, बढ़िया वाणी का, सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म करने हैं, सम्यक अच्छी आजीविका अपने को चलानी है, सम्यक व्यायाम, और अपनी आजीविका वो अच्छी चले उसके लिए अपने को अच्छा व्यायाम भी करना पड़ेगा। और सम्यक स्मृति, अच्छी बातें हैं उनको स्मरण करना है। और सम्यक समाधि, और अच्छे भगवान है उनके लिए समाधि या ध्यान लगाना है। तो ये याद करने के लिए अपने करेंगे। तो देखो, जैसे कि दृष्टि एक कोचिंग है, आप सभी को पता ही होगा, ऑलमोस्ट आईएएस के लिए सबसे पॉपुलर कोचिंग जो नेम एंड फेम है जिसका, तो दृष्टि है। तो दृष्टि में सबसे पहले आपको क्या करनी है, कोचिंग करनी है, किसकी, आईएएस की, या फिर आप आरएएस की मान सकते हो। दृष्टि में आपने क्या करी, कोचिंग करी। उसके बाद में आपने संकल्प, संकल्प भी एक कोचिंग है, एक तो अपने गंगानगर में भी है, इसके अलावा भी कई जगह चलती है ये। तो संकल्प में अपने आपने क्या करा, कोचिंग करने के बाद संकल्प में आपने इंटरव्यू की तैयारी करी। मान लो दृष्टि के अंदर आपने क्या करा, कोचिंग करी। संकल्प में आपने क्या करा, इंटरव्यू की तैयारी करी। इंटरव्यू की तैयारी करने के बाद तो आपने क्या दिया, इंटरव्यू दिया, यानी वाणी, वाणी का प्रयोग किया आपने, वाणी का प्रयोग किया, अच्छी वाणी का प्रयोग किया, यानी कि अच्छे कर्म किए। कर्म से क्या हुआ, आपकी जॉब है वो लग गई, जॉब लग गई, यानी कि आपकी आजीविका है वो बन गई। अब आजीविका बन गई, अब जॉब लग गई, तो जॉब लगने के बाद में पेट है वो निकल जाता है, यानी कि अपने कहेंगे कि अपने को व्यायाम करना पड़ेगा। जॉब लगने के बाद में कह देते हैं ना सारे लोग कि सरकारी धन खाया है तो भाई मोटा होने लग गया, इस टाइप से। तो आज व्यायाम अपने को करना पड़ेगा। और उसके बाद में अपने जॉब लगे तो अपने उसके बाद में जो अपने कर्म है उनको अपने याद करेंगे, तो अच्छी अच्छी बातें हैं वही अपनी स्मृति में रहती है, बुरी चीज़ें हैं अपने उनको भूलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सम्यक स्मृति, अच्छी बातें याद करेंगे, और अच्छी बातें याद करेंगे तो अच्छी तरीके से समाधि के अंदर लीन हो जाएंगे, या परमात्मा को अपने उनका ध्यान करते हुए उनकी अपनी है वो समाधि होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, याद करना है, कर्म से इनको सम्यक दृष्टि रखेंगे, यानी कि दृष्टि में कोचिंग करेंगे, संकल्प में इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, और उस इंटरव्यू से अपने क्या करेंगे, वाणी, यानी इंटरव्यू बोल के देते हैं तो इंटरव्यू में वाणी का प्रयोग करेंगे, तो अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो अच्छा अपने को कर्म का जो फल है वो मिल जाएगा, यानी कि जॉब है वो मिल जाएगी, यानी आजीविका मिल जाएगी। आजीविका मिल जाएगी तो अपने मोटे होने लग जाएंगे, इसीलिए अपने को व्यायाम करना पड़ेगा। और व्यायाम के बाद में अपने जीवन है वो चल रहा है, लास्ट में अपने जीवन की जो कर्म अपने किए हैं उनकी स्मृति उनको याद करेंगे, और लास्ट में अपने समाधि है वो हो जाएगी। तो इस टाइप से ये 8 है वो अष्टांगिक मार्ग है। और कहाँ मिलते हैं, ये चौथे आर्य सत्य यानी कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में मिलते हैं। और जो 3 स्कंद बताए थे उन्होंने कौन से, प्रज्ञा, सील और समाधि। तो प्रज्ञा के अंदर शुरू वाले 2 आते हैं, सील के अंदर शुरू 4 आते हैं, और समाधि के अंदर लास्ट वाले 2 आते हैं। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है ये प्रज्ञा में आते हैं। उसके बाद में सम्यक वाणी, कर्म, आजीविका और व्यायाम ये सील में आते हैं। उसके बाद में समाधि के अंदर स्मृति और समाधि आते हैं।
अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं के द्वारा का कल्याण मित्र, यानी कि भिक्षुओं का कल्याण किससे होता है? अष्टांगिक मार्ग से। इसीलिए भिक्षुओं का कल्याण मित्र देवयान और ब्रह्मयान भी का है, यानी कि देवताओं तक पहुंचने का यान यानी नौका या नाव है ये कौन? अष्टांगिक मार्ग ही है। इनके द्वारा ही वो देवताओं तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्म तक या ब्रह्म की प्राप्ति है वो कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग है यानी कि मध्यम मार्गी जो बात है वही बताइए अष्टांगिक मार्ग में। तो अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। सम्यक का मतलब ना तो अपने को एकदम कुछ भी ज़्यादा करना और ना ही एकदम बिलो करना, मतलब अपने को एकदम मध्यम मार्ग में रहना है, बीच में रहना है। बीच की स्थिति, अधर की स्थिति जो होती है वहीं रहेंगे तो अपने मोक्ष की प्राप्ति है वो कर लेंगे। तो अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा है वो कहा गया। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कहाँ से लिया गया है? अष्टांगिक मार्ग को तैत्तिरीय उपनिषद से, ये भी याद रखना है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है वो किस कहाँ से लिया गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में इसका, तैत्तिरीय उपनिषद में जो बातें थी वहीं से महात्मा बुद्ध ने पढ़ करके इसको लिया है। उसके बाद में चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग और प्रथम उपदेश का वर्णन। चारों आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का वर्णन धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है। धर्मचक्र प्रवर्तन जो सूत्र है, एक ग्रंथ है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, इस ग्रंथ के अंदर मिलता है। चारों आर्य सत्य मिलते हैं अपने को, और महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश, और ये सारे क्योंकि पहला उपदेश दिया था उसे क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन ही कहते हैं। तो उस उपदेश के ऊपर ही ग्रंथ लिख दिया गया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं, और उसी के अंदर अपने को वर्णन मिलता है जो कि संयुक्त निकाय का भाग है। निकाय से लिख दिया यहाँ पे, ये आएगा संयुक्त निकाय का भाग है, ठीक है। उसके बाद में बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या? निवारण प्राप्ति है। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या? निवारण प्राप्ति है, ना कि महापरिनिर्वाण प्राप्ति है, ठीक है। निवारण का मतलब होता है बुझ जाना। बुझ क्या जाना? अपनी अज्ञानता का दीपक बुझ जाना, अपने जो पाप या कर्म या तृष्णा ये चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों का नष्ट होना ही निवारण है। उन चीज़ों से अपने निवारण यानी मुक्ति पा लेते हैं, ठीक है। और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है डेथ होना, ठीक है। तो निवारण हर बौद्ध धर्म भी क्या कहता है कि मनुष्य का क्या लक्ष्य है? निवारण प्राप्ति, यानी कि वो जो बुरे कर्म है, बुरा जो आचरण है, उनसे क्या कर ले? निवारण प्राप्ति कर ले, मुक्ति पा ले। उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने भी सबसे पहले क्या किया था? निवारण प्राप्ति की थी। निवारण प्राप्ति खुद की जब होगी, खुद ने दुखों से मुक्ति पा ली, तो उसके बाद में उन्होंने क्या करा? सर्वसाधारण है उनको भी निवारण प्राप्ति के लिए उपाय है वो बताइए। इसीलिए तो चार आर्य सत्य देते हैं कि दुख है, उसके बाद में दुखों का कारण है, दुखों का कारण है लेकिन दुखों को रोक भी सकते हैं, यानी दुख निरोध है। और दुख निरोध के बाद में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा उन्होंने बताया कि यही उपाय करके अष्टांगिक मार्ग अपना करके आप दुखों को रोक सकते हो। ये कब किया? महात्मा बुद्ध ने लोगों के दुखों का निवारण किया है, अपने खुद के निवारण प्राप्ति करने के बाद में, यानी अपने जो अज्ञानता का दीपक था ना उसको बुझाने के बाद में, यानी निवारण का मतलब है बुझ जाना, ज्ञानता का दीपक, ठीक है। इसीलिए आप बताइए भी निवारण है वो तो जिंदा रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अज्ञानता इन चीज़ों को तो दूर कर ही सकते हैं। तो निवारण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी की जा सकती है, जबकि महापरिनिर्वाण जो है वो मृत्यु के बाद ही प्राप्त है वो हो सकता है। यहाँ पे जो महापरिनिर्वाण है, जो परम मोक्ष है, वो महापरिनिर्वाण होता है और ये डेथ के बाद ही होता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कुशीनगर या कुशीनारा या जो कसावा गांव जो है वहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद में महात्मा बुद्ध की कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें से एक आता है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है प्रतीत्य, यानी कि इसके कारण या इसके होने से समुत्पाद, ये उत्पाद बना है, यानी इस ये था इसीलिए ये बना है, ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता। जैसे अपने कह सकते हैं कि बॉस अगर पूछें कि आप लेट कैसे है कोई भी काम जहाँ पे अपने गए हैं, तो अपने कहेंगे कि बारिश आ गई तो मैं लेट आया, यानी कि रीज़न क्या है? बारिश आना। अगर बारिश नहीं आती तो मैं लेट भी नहीं होता। या और कोई कारण कह सकते हैं कि जैसे आप लेट कैसे हो, तो कोई भी कारण तो होता है लेट होने का, चाहे अपने लेट उठे हैं या कुछ भी, तो मैं लेट उठा इसीलिए मैं लेट क्लास में पहुंचा हूँ। तो हर एक जो चीज़ है वो कारणता के ऊपर टिकी हुई है। ऐसा ये पहली चीज़ ये हुई तो ही ये हुई। जैसे कि थॉर्नडाइक और उनकी जो पावला और उनकी थ्योरीज होती है ना, उसमें होता है कि एक उद्दीपक होता है और दूसरा क्या होता है? अनुक्रिया होती है। तो उद्दीपक के होने पे ही क्या होती है? अनुक्रिया होती है, ठीक है। तो ये उद्दीपक है प्रतीत्य, और उसके होने से ही क्या होता है? समुत्पाद बनता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के कारणता सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद है वो दूसरे आर्य सत्य में निहित है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या बताया मैंने? कारणता, यानी कि कारण होने का कारण क्या है, और दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख कारण, दुख कारण या दुख समुदाय, यानी कि दुख होने का समुदाय क्या है, कारण क्या है? पहला दुख था, दुख समुदाय या दुख कारण दूसरा था। तो दूसरी आर्य सत्य के अंदर कारणता की बात या प्रतीत्य समुत्पाद की बात है वो मिलती है। इसमें दुख के कारण और दुख निरोध की चर्चा है वो की गई है, यानी कि दुखों का कारण क्या है और उनको रोका कैसे जा सकता है। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। जो जितनी भी शिक्षाएं देते हैं वो पहले कारणता,
कारणता यानी कारण जानने के बाद ही तो शिक्षाएं मिलेंगी, मतलब कि उपचार करने के लिए शिक्षा दी जाएगी। इसीलिए कारणता का जो थ्योरी है वो उसी पे बेस्ड है महात्मा बुद्ध की सभी शिक्षाएं। प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना। मैंने पहले बता दिया आपको कि किसी चीज़ के होने पर, प्रतीत्य यानी किसी चीज़ के होने पर समुत्पाद उसके जैसा और उत्पाद बनता है। ठीक है, तो जैसे कि पावलोव और थॉर्नडाइक और उनकी स्किनर और उन सभी की थ्योरी की उद्दीपक था, इसीलिए उसने क्या करी, अनुक्रिया दी। जैसे कि पावलोव के कुत्ते की बात करें तो घंटी बजी तो कुत्ते के मुंह में लार आई। जैसे कि आपको कह सकते हैं गोलगप्पे वाले स्टॉल दिखी तो मुंह में लार आई। तो अगर गोलगप्पे वाले स्टॉल नहीं होती तो आपके मन में वो ख्याल भी नहीं आता खाने का, यानी लार भी नहीं आती। तो प्रतीत्य समुत्पाद, इसके होने से ऐसा हुआ। प्रतीत्य समुत्पाद को कारणता का सिद्धांत या आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। भी आश्रित है पहली चीज के ऊपर। मैथ के अंदर होते हैं ना चर, आश्रित चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर होते हैं। तो इधर वाले पे कुछ करेंगे तो इसका प्रभाव इसके ऊपर भी पड़ेगा। जैसे कि वो उसमें जो ग्राफ वगैरह अपने बनाते थे तो एक्स की वैल्यू अगर एक्स का मान 2 रखते थे तो वाई की वैल्यू अलग आती थी, फिर उसके बाद में 3 रखते थे। तो याद है क्या? वैसे हम हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो मैथ वाले थोड़ा मैथ में आतंकी होता है, लेकिन इधर ऐसे वाला याद होगा शायद। एक्स का मान 1 रखा तो वाई का 2 आता था, समीकरण सी होती थी उसमें, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इस टाइप से। और उसके बाद में एक्स की वैल्यू 2 रखी तो वाई की 3 आई, एक्स की 3 रखी तो वाई की 4 आई। और उसके बाद में फिर अपने ऐसे करके और ऐसे ये ग्राफ बनाते थे, उसके अंदर इसको करते थे अपने, जैसे इसकी वैल्यू 1 है, उसके बाद में इधर वाई की वैल्यू इधर से देखते थे, इसको इधर से ऐसे करके फिर ऐसे करके अपने ग्राफ वो बनता था। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये कारणता का सिद्धांत या आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, मतलब कि एक चर के ऊपर दूसरे वाला वो डिपेंड है, यानी कि प्रतीत्य के ऊपर ही उसका समुत्पाद, इस कारण के इसके होने से ही ये वाली बात हुई है, इस कारण से ये बात हुई है। ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद में 12 क्रम है जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद यानी कारणता के सिद्धांत में 12 क्रम है जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। और ये है यानी कि ये कारण है जिनके होने से क्या होता है, आगे जो चीज़ें होती है, क्या क्या होने से होता है। अविद्या, अविद्या होने से संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन। षडायतन के अंदर यहाँ पे इन्होंने 6 इंद्रियों का वर्णन है वो किया है। 5 तो इंद्रियाँ ये होगी और एक लास्ट इंद्रिय जो है वो आत्मा या मन को यहाँ पे माना गया। षडायतन यहाँ पे 6 इंद्रियों की बात की है। इसके अलावा स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव और जाति। जाति का मतलब जन्म और जन्म या जन्म मरण, और लास्ट है जरा मरण। तो ये सारे प्रतीत्य समुत्पाद के अंदर 12 कर्म हैं जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। वापस एक बार देख लेते हैं। विद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा और मरण। और महात्मा बुद्ध ने 5 स्कंद बताए हैं। रूप है, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। बुद्ध के अनुसार 5 स्कंदों का निरोध ही दुख का निरोध है। इन 5 चीज़ों को रोक लेंगे ना तो दुख अपने आप ही रुक जाएगा। रूप को अगर मतलब अपने हिसाब से देखें तो वैसे तो ये दर्शन की चीज़ें हैं तो इतना डीप नॉलेज नहीं है मुझे अभी। तो रूप अपने अपने हिसाब से अपने जितना है उसके बेस पे मैं बताऊं तो रूप का मतलब यानी कि जो चीज़ें हैं, रूप को किसी के रूप को देख करके अपने आकर्षित हो जाते हैं। तो उस रूप को अगर नहीं देखेंगे तो अपने अंदर दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि किसी रूप को देख करके आकर्षित हो गए उसके बाद में अपने उसके बिना नहीं रह सकते। जैसे कि कोई घर में बिल्ली ही अच्छी लगी और अपने ले आए, उसको 4 टाइम के लिए रखा, बाद में उसकी डेथ होगी तो अपने उसको डेथ होने पे क्या होगा, वेदना होगी, अपने को दुख होगा उसको जब अपने को नहीं मिलेगी। उस टाइप से संज्ञा यानी कि जब उसको लेके आएंगे तो कोई ना कोई अपने उसको नाम या अपने जीवन में स्थान देंगे, यानी संज्ञा हो गया वो। संस्कार और विज्ञान ये थोड़े से मेरे को नहीं आ रहे हैं समझ में। तो पंचस्कंद इन्होंने बताए हैं जिनके कारण क्या है, जिनके जो है वो कारण थे और इनके द्वारा अपने रोक सकते हैं। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इनको रोकेंगे तो अपने जो दुख है वो रुक जाएंगे। बुद्ध के अनुसार पंचस्कंद यानी 5 जो बातें हैं इनका रोकेंगे तो दुख का निरोध हो जाएगा, दुख रुक जाएगा। दुख धर्म, बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत जैसे कि कर्म विज्ञान, कर्म विज्ञान के अंदर विश्वास करता है क्षणिकवाद, यानी कि सब कुछ है वो क्षणिक है, क्षण भंगुर है, थोड़े टाइम बाद में खत्म हो जाएगा सब कुछ, कुछ भी स्थायी है वो नहीं है। निरात्म्यवाद यानी कि आत्मा है वो नहीं है। संघातवाद यानी कि हर चीज़ है वो संघाती का यानी कि नष्ट होने वाली है। अर्थक्रिया, कारित्व सिद्धांत ये सारे ही प्रतीत्य समुत्पाद पर ही निर्भर है, या बोले तो सेम यही बात है। वो यहाँ पे कहते हैं कि इस कारण से ऐसा हुआ, इसके कारण से ये चीज़ नष्ट हो जाएगी, ऐसे इस टाइप की बातें। तो कर्म विज्ञान, क्षणिकवाद, निरात्म्यवाद,
संघातवाद और अर्थक्रिया सिद्धांत, ये सारे ही सिद्धांत वो किस पे बेस्ड है? प्रतीत्य समुत्पाद पे। और इनमें से कोई एक थ्योरी है ना आपको देख करके, और इनमें एक वो बौद्धों वाली, सॉरी जैन वाली है ना, उनमें से कोई एक दे देंगे आपको और पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सी है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। और वहाँ पे पेपर में जाने के बाद में पता नहीं क्या ही होता है कि अपने को लगता है ये भी है और ये भी है और चारों मतलब, तो आपको जैसे क्षणिकवाद दे दिया, निरातम्यवाद दे दिया, संघातवाद दे दिया और एक प्रतीत्य समुत्पाद दे दिया। तो ये चारों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें से कौन सी बौद्ध, 4 1 2 1 इस टाइप से वो दे देंगे। तो वैसे हो सकता है या जैन धर्म वाली एक डाल के और थ्योरी और इधर इनमें से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना है कौन कौन सी बौद्ध धर्म की है, इंपॉर्टेंट है। कर्म विज्ञान, क्षणिकवाद, निरातम्यवाद, संघातवाद, अर्थ क्रियाकारित्व सिद्धांत, ये सभी प्रतीत्य समुत्पाद पर बेस्ड है। तो बौद्ध धर्म कहते हैं कि हर चीज़ नष्ट हो जाती है, यानी कि ईश्वर है वो भी नहीं है, नष्ट है। इसीलिए इन्होंने ये बौद्ध धर्म जो है वो कैसा है, अनिश्वरवादी है, ईश्वर नहीं है क्योंकि हर चीज़ नष्ट हो रही है, तो ईश्वर भी है वो नहीं है। अनात्मवादी, अब हर चीज़ है वो नष्ट हो रही है, मनुष्य भी नष्ट हो रहा है तो उसके साथ में उसकी आत्मा है वो भी नष्ट हो रही है, यानी अनात्मवादी, आत्मा का अस्तित्व इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि आत्मा बाद में जिंदा बसती है या नहीं। तो अनिश्वरवादी ईश्वर को भी नहीं मानता क्योंकि कोई चीज़ है ही नहीं स्थायी, इन्होंने बताया है, तो अनिश्वरवादी है और अनात्मवादी है, याद रखना इस चीज़ को। बुद्ध ईश्वर के मुद्दे पर हमेशा मौन रहे थे कि ईश्वर है या नहीं है, जैसे कि वो संदेहवादी है उनको भी थोड़ा मतलब वो होता है, यहाँ पे ये भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तो ये आत्मा को नहीं मानते और ऊपर से बाद में इन्होंने जब इनकी जो ये पढ़ते हैं ना अपने जातक कथा, जातक के अंदर क्या है, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं हैं। अब जो पूर्व जन्म है यानी कि तो वो एक ही तो आत्मा है, तभी तो पूर्व जन्म मानेंगे ना, ये एक आत्मा है, इसने बाद में जाके जन्म ले लिया हाथी के रूप में मान लो, और बाद में उसने मनुष्य के रूप में, बाद में हिरणी के रूप में, बाद में एक लड़की के रूप में, जैसे भी मानो आप। तो यहाँ पे इनको देखें तब तो अपने को लगता है कि पूर्व जन्म है, वो पुनर्जन्म सॉरी है जातकों के अकॉर्डिंग। और पुनर्जन्म है इसका मतलब कि आत्मा भी है, क्योंकि एक आत्मा का ही तो पुनर्जन्म होता है, मनुष्य को तो मतलब बॉडी बदल रही है, इसका मतलब है कि वो है ही नहीं। और यहाँ पे ये है वो अनात्मवादी मान रहे हैं, तो ये इनकी थ्योरी है वो विवाद में रहती है इस बात को लेकर के। तो बौद्ध धर्म है वो कैसा है, अनिश्वरवादी है और अनात्मवादी है। बुद्ध ईश्वर के मुद्दे पर हमेशा ही मौन रहे थे। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है कि वापस जन्म होता है, लेकिन अनात्मवादी आत्मा का नहीं होता तो पता नहीं किसका होता है। ये पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होकर के कर्मों का, अनित्य अहंकार का होता है कि बार बार अपने जन्म लेते हैं तो क्या अपने साथ में पैदा हो जाता है बार बार हमेशा ही अहंकार, क्योंकि एक बार जन्म लिया तो डेथ हो गई, उसके बाद में दूसरी बार जब जन्म लेते हैं तो पता थोड़ी होता है कि अपने यहाँ तक पढ़ लिए ये बातें पिछले जन्म में मैंने गलत करी थी, अब की बार मुझे नहीं करनी है ये चीज़ें। और हर बार क्या होता है, पुनर्जन्म जब भी होता है तो अपने अहंकार ये चीज़ें हैं वो वापस आ जाती है। या तो ये कह सकते हैं अपने, या फिर अपने वैसे जीवन को माने तो एक टाइम के लिए, जैसे अभी आप स्टडी कर रहे हो तो आप सभी को सोचते हो या किसी को भी देखते हो तो आपको लगता है कि बेचारा ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, और उसके बाद में जब आप जॉब लग जाओगे तो आपकी स्थिति है ना, जो ये सोचने का स्टैंड है ये बदल जाता है। आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, फिर क्या है, तो ऐसे हो रहा है तो हम भी तो स्ट्रगल करके लगे हैं। किसी का जो मेहनत है फिर बाद में आपको दिखाई नहीं देती, और थोड़े टाइम बाद में जब आपको कभी आपके साथ में बुरा होता है फिर आपको फिर एक बार जो अहंकार है वो खत्म हो जाता है, यानी कि फिर आपका थोड़ी देर बाद पुनर्जन्म होता है, फिर आप थोड़ा सोचने लगते हो उसके बाद में कभी, फिर बाद में आपको कभी आपका ईगो है वो हर्ट करने लगता है, और इस टाइप से जो जीवन है वो चलता रहता है। यानी अहंकार है उसका एक बार पतन हो जाता है फिर वापस हो जाता है, इस टाइप से। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया था और बौद्ध संघ का दरवाजा सभी जातियों के लिए खोला था, इसीलिए तो जो है वो बौद्ध धर्म है वो ज़्यादा पनपा था, जबकि जो ब्राह्मण धर्म है वो खत्म हुआ था, क्योंकि किसी भी वर्ण का इन्होंने विरोध नहीं किया, किसी भी जाति का इन्होंने ये नहीं कहा कि संघ में नहीं आएंगे। बुद्ध ने कुछ शिल्पों को हीन शिल्प भी कहा था। यहाँ पे इनकी कुछ बातें आप खुद की ही कंट्रोवर्सी में आती हैं, पता नहीं क्यों इन्होंने इस टाइप से लिखा हुआ है। बुक की बात नहीं कर रही मैं, मतलब इनके धर्म में ये बातें हैं कि कहीं तो किसी शिल्प को हीन बता रहे हैं और कहीं ये जाति प्रथा का और इनका बता ही नहीं रहे कि ठीक है सभी जातियाँ आ सकती है, और इधर इन काम को हीन बता रहे हैं, मतलब उन कामों वाले नहीं आ सकते। कभी कह रहे हैं कि ऋणी है और उस टाइप के लोग नहीं आ सकते, तो मतलब क्या है इनका, वो नहीं आ सकते मतलब वो तो निमन है, तो फिर सभी धर्मों के लिए तो नहीं खुला ना, फिर वो सेम ही बात रहेगी जैसे ब्राह्मण और वो करते थे उनके साथ में ऐसा, और सेम ही यहाँ पे हो गया। और इवन ये बात हो सकती है कि जब महात्मा बुद्ध थे तब तो सब कुछ मतलब एकदम शुद्ध बौद्ध धर्म उस टाइम था, तब तो सब कुछ सही था। और ये हो सकता है कि बाद में जब हीनयान महायान इनकी शाखाएं बनती और उस टाइम के जो रूल्स हैं वो यहाँ पे ये हो सकते हैं, जैसे कि जब महात्मा बुद्ध थे तब सभी जातियों के लिए था, और उसके बाद में जब महात्मा बुद्ध उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने कुछ शिल्पों को हीन माना बाद वालों ने। अब उनके महात्मा बुद्ध के एग्जैक्ट जो थॉट्स हैं वो पता नहीं अपने को सही लिखे हुए हैं या नहीं है, क्योंकि बाद वाले जो चेले चपटे जैसे जिन्हें विनयधर कहते थे तो उन्होंने भी अपने एड ऑन किए होंगे। जातकों में चांडाल, निषाद जो वन में रहता है शिकार वगैरह का काम करता है, वेण
रथकार, कसाई, व्याघ्र, फंदा शिकारी, चरमकार, नर्तक, मछुआरे, धोबी, इन सभी को हीन जाति बताया और इनके कार्य को हीन शिल्प यानी कि हीन शिल्प है वो कहा है। उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने पंचशील या 10 शील है वो दिए हैं, तो वही सेम जैनों वाले ही है, 5 तो सेम ही है और 5 अलग हैं। और वैसे तो उनसे जुड़ते जुड़ते ही हैं वो। तो 5 जो जैनों वाले हैं ना वो तो है गृहस्थों के लिए, ठीक है। और जो इन 5 ऊपर जैनों वाले यानी कि 5 गृहस्थों वाले और टोटल 5 ये नीचे वाले, इन सभी को मिला देते हैं तो ये 10 हैं, वो उनके लिए है जो कि बौद्ध संघों में रहते हैं यानी कि बौद्ध धर्म को प्रॉपरली मानते हैं, ठीक है। तो घर में रहते हैं उनके लिए 5 ही हैं, लेकिन जो बौद्ध संघ में रहते हैं उनके लिए पूरे 5 और 5 10 हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत है छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? छंदोग्य उपनिषद से। ये भी याद रखना है किस उपनिषद से लिया गया? पंचशील यानी कि जो ये 5 जो उसमें जैन धर्म में है ना, अहिंसा है, सत्य और वो वाले, वही 5 यहाँ पे पंचशील है वो छंदोग्य उपनिषद से लिए गए हैं बौद्ध धर्म में। बुद्ध ने निवारण प्राप्ति के लिए सदाचार नैतिकता पर आधारित 10 शीलों पर सर्वाधिक बल दिया था। दीर्घ निकाय के भाग सिंगालोवाद में पंचशील और 10 शीलें उनका वर्णन है। दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद के अंदर इसका वर्णन है। तो दीर्घ निकाय का पार्ट है एक सिंगालोवाद, उसमें है। अब कौन कौन से हैं 5? तो अहिंसा, सत्य, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, असत्य और ब्रह्मचर्य। अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी, सत्य हमेशा सत्य बोलना है, अस्त्य अस्त्य यानी कि कभी भी चोरी नहीं करनी, और एक है ब्रह्मचर्य का सदैव पालन है वो करना है। इसमें एक जो जैनों वाला होता है ना अपरिग्रह, अपरिग्रह यहाँ पे नहीं आया है, टोटली साफ साफ मादक पदार्थों या नशा का त्याग करना है, ये 5 हो गए। तो ये 5 यहाँ पे आते हैं जो कि गृहस्थों के लिए है। उसके बाद में जो बाकी जो सन्यासी लोग हैं बौद्ध धर्म के, उनके लिए पूरे 10 हैं। तो उनके लिए छठा कौन सा है? ऐसे में भोजन करना। सन्यासी है उनका फिक्स होता है कि इस टाइम भोजन करना है। अब जो आजकल के जो सन्यासी हैं जो कि रेडीमेड सन्यासी बनते हैं, उनका तो अपने कह ही नहीं सकते, है ना, तो वो अलग है। लेकिन उस टाइम के जो थे, ऐसे में भोजन का त्याग करना। कोमल सही यानी कि जो सॉफ्ट बेड है, आप गर्मा गर्म रजाई और ये लेकर बैठते हो तो उसका त्याग करना, यानी कि जो जेल वाली होती है ना पत्थर की सिलजी बनी हुई, उसी टाइप का अपने को लेना चाहिए। कंचन कामिनी यानी कि स्त्री और जो स्वर्ण आभूषण वगैरह है उनका त्याग करना। नृत्य संगीत का त्याग करना और सुगंधित द्रव्य पदार्थ जो परफ्यूम चुन्नी वाला सॉन्ग है ना, उस चीज़ का त्याग करना। तो अस्त्य अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी, सत्य बोलना है, अस्त्य यानी चोरी नहीं करनी, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और मादक पदार्थों का नशा है ये नहीं करना है। ये 5 तो हैं गृहस्थों के लिए, और बाकी 5 ये और नीचे वाले 5 मिलाकर के हैं सन्यासियों के लिए। ऐसे में सन्यासियों को भोजन नहीं करना है, कोमल सैया का त्याग नहीं करना है, और कंचन कामिनी का त्याग करना है कोमल सैया का त्याग करना है, नृत्य संगीत का त्याग करना है, सुगंधित द्रव्यों का त्याग करना है। इनमें से प्रथम 5 है वो पंचशील है, वो बौद्ध उपासक वर्ण यानी गृहस्थ के लिए है, और संपूर्ण 10 शीला भिक्षुओं के लिए जो कि संघ में रहते हैं। अपनी बात कर ली है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के अनुसार स्थान क्रम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको पक्का। सबसे पहले लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी के कपिलवस्तु के अंदर। उसके बाद में बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ के अंदर उन्होंने क्या करा था? उपदेश दिया था, और कुशीनगर के अंदर उनकी डेथ हुई थी। तो जीवन की घटनाओं का सीक्वेंस से ये भी क्रम है वो पूछा जा सकता है। ये सारे 5 के 5 स्थान दे के भी दे सकते हैं, और इसके अलावा एक आध के छोड़ के भी दे सकते हैं। लुम्बिनी, उसके बाद में कपिलवस्तु, लुम्बिनी की कपिलवस्तु में हुआ था जन्म। उसके बाद में बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में उपदेश दिया था, और कुशीनगर के अंदर डेथ हुई थी, ठीक है। तो 5 का सीक्वेंस याद रखना है। दक्षिण दिशा बौद्ध धर्म की पवित्रतम दिशा है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो भी बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी, और जो डेथ हुई थी वो भी बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। इसलिए जो अपने विशाख शुक्ल पूर्णिमा होती है उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। एक सेकेंड। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसी दिन ज्ञान प्राप्ति और इसी दिन महापरिनिर्वाण है वो हुआ था। उसके बाद में बात करें बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थान जो हैं वो प्रमुख, जिन्हें अष्ट महास्थान कहा जाता है। कौन कौन से हैं? लुम्बिनी में जन्म, उसके बाद में बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में पहला उपदेश, कुशीनगर में मृत्यु, उसके बाद में श्रावस्ती में अपने महात्मा बुद्ध ने ज़्यादा टाइम है वो बिताया था, उसके बाद में संकाश्य, उसके बाद में राजगृह, और उसके बाद में विशाली, ठीक है। तो ये आपको याद है वो रखना है पक्का। लुम्बिनी में जन्म, बोध गया, उसके बाद में सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती, संकास्य, राजगृह और वैशाली।
ये शुरू वाले चार हैं, ये तो आपको याद रह ही जाएंगे। जैसे लुम्बिनी, लुम्बिनी में क्या हुआ था, जन्म हुआ था तो याद रह जाएगा। लुम्बिनी के बाद में बोध गया, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, याद रह जाएगा। कुशीनगर के अंदर उनकी डेथ हुई थी, याद रह जाएगा। उसके बाद में श्रावस्ती, श्रावस्ती याद रहेगा कैसे कि श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, इसीलिए श्रावस्ती। उसके बाद में श्रावस्ती के बाद में सैपे नाम है संकाश्य का, थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो। श्रावस्ती के बाद में संकाश्य, राजगृह को याद करना है आपको। उससे लास्ट में आएगा विशाली। विशाली क्यों याद रहेगा आपके कि कल आपने पढ़ा था कि विशाली के अंदर महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षावास जो था वो बिताया था। अंतिम जो जब उनकी डेथ होने वाली थी उस टाइम में उन्होंने जो अंतिम अपना वर्षावास बिताया था वो कहाँ बिताया था, तो विशाली में बिताया था। तो ये भी आपकी याद रह जाएगा। तो अष्टमहास्थान है, उनको एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। एक तो उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का सीक्वेंस और एक प्रमुख जो उनके स्थान है वो। तो लुम्बिनी, उसके बाद में बोध गया, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में उपदेश, कुशीनगर में मृत्यु, श्रावस्ती के अंदर सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश दिए थे, संकाशय है याद रखना है, राजगृह, और लास्ट में विशाली के अंदर अंतिम वर्षावास उन्होंने व्यतीत किया था। तो ये अष्टमहास्थान है। नालंदा से प्राप्त अष्ट प्रतिहार मूर्ति में बुद्ध के द्वारा भ्रमण किए गए 8 स्थानों का अंकन भी है, जहाँ जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने इन 8 स्थानों पे जहाँ जहाँ पे वो गए थे। महात्मा बुद्ध ने उपदेश है वो किस लैंग्वेज में दिए थे, पाली लैंग्वेज के अंदर दिए थे। आपको पता ही है कि महात्मा जो ये बौद्ध धर्म है इनके जो सारे उपदेश है वो पाली भाषा में अपने को मिलते हैं। उसके बाद में महात्मा बुद्ध है, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उनका एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। ये प्रतीक है, ये मिलान कीजिए में आते हैं, बौद्धों के भी आते हैं। और ऐसे जैन धर्म है उनके अंदर महात्मा बुद्ध में तो एक ही के इनके सारे जन्म और यौवन और उस टाइप से दिए हुए हैं। जैसे कि जैन धर्म के अंदर आते हैं तो अलग अलग दिए हुए हैं सभी के। जैसे कि आदिनाथ है उनका क्या है, महावीर स्वामी उनका क्या है, नेमिनाथ है उनका क्या है, इस टाइप से। तो गर्भाधान क्या है, हाथी। हाथी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। गर्भाधान जब होता है तो क्या होता है, पेट बहुत बड़ा होता है। इसको इस टाइप से याद रख सकते हो कि प्रतीक क्या होगा, हाथी होगा। पेट बड़ा यानी गर्भाधान में प्रतीक होगा हाथी। उसके बाद में जन्म, जन्म हुआ तो क्या हुआ, कमल, कमल खिला। जन्म हुआ तो क्या हुआ, कमल, कमल या सांड इसमें दिया हुआ है। ये जन्म हुआ तो क्या हुआ, कमल खिल गया, इसको याद रख सकते हो। उसके बाद में यौवन, युवावस्था है तो युवा जो होता है वो वृषभ की तरह बेल की भांति क्या होता है, शक्तिशाली होता है। इस टाइप से आप याद रख सकते हो कि बेल की भांति ताकतवर वृषभ। यौवन जो है वृषभ की भांति है। उसके बाद में है ग्रह त्याग। तो ग्रह त्याग तो आपको याद ही है, ग्रह त्याग किस पे किया था, अश्व पे किया था। अश्व का नाम क्या था, कंथक था, और जो सारथी था उसका नाम क्या था, छंदक था। तो ग्रह त्याग अश्व पे किया था, इसीलिए अश्व याद रह जाएगा ग्रह त्याग का। महाबोधि या ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति आपको पता है बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, इसलिए बोधि वृक्ष हो गया। पहला उपदेश दिया था उसे क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, इसीलिए धर्मचक्र है वो उपदेश का प्रतीक हो गया। निवारण, निवारण यानी कि जब मृत्यु हो जाएगी यानी निवारण, सॉरी ज्ञान प्राप्ति होगी यहाँ पे। निवारण क्या है, एक टाइप से बुझ जाना, मतलब कि जीवन के अंदर ही जो दुख वगैरह है उनसे निवारण प्राप्त करना। यहाँ पे निवारण था, डेथ वाला निवारण नहीं था ये। तो निवारण का मतलब है पदचिन्ह, यानी कि फुटप्रिंट अपने को मिलेंगे, अपने अच्छे जो सुकर्म किए हुए हैं उनके फुटप्रिंट अपने को मिलेंगे। तो निवारण फुटप्रिंट यानी पदचिन्ह याद रहेगा। और मृत्यु है, महात्मा बुद्ध मरे तो उनके जीवन वो जो अस्थि अवशेष थे उनको 8 भागों में बांट करके क्या बनाए गए थे, स्तूप बनाए गए थे। और किसने 8 भागों में बांटे थे, तो द्रोण जो एक महात्मा थे उनकी अध्यक्षता में इनको 8 भागों में बांटा गया था। और 8 में जैसे कि अजास्त्रु है वो लेते हैं, अलकप के जो बुली होते हैं वो लेते हैं, कोलिया लेते हैं, और यहाँ पे विशाली वाले लिच्छवी है वो भी लेते हैं स्तूपों में हिस्सेदारी अपनी। तो इस टाइप से 8 थे। वापस से देख लेते हैं, गर्भाधान यानी गर्भाधान होगा तो क्या होगा, हाथी की तरह पेट बड़ा होगा। जन्म के अंदर मतलब कि कमल खिलेगा। यौवन, युवावस्था बेल की भांति एकदम शक्तिशाली ताकतवर पावरफुल। ग्रह त्याग, घर छोड़ा था वो अश्व के ऊपर छोड़ा था, इसीलिए महाबोधि ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। पहला उपदेश उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, इसलिए धर्मचक्र के रूप में। निवारण यानी कि जीवन के अंदर ही दुखों से मुक्ति पा लेना, यानी पद चिन्ह, अच्छे फुटप्रिंट छोड़ना, अपने अच्छे पद चिन्ह है वो छोड़ना। उसके बाद में मृत्यु या महापरिनिर्वाण है वो महात्मा बुद्ध के स्तूप के रूप में। तो ये मिलान के लिए कीजिए में कभी भी आए तो आप शायद गलत नहीं करोगे। उसके बाद में जो 5 ब्राह्मण थे जिनको उन्होंने उपदेश दिया था, दाना चुगते हुए हंस के रूप में इनको दिखाया गया है पांचों को। तो उसमें कौन कौन से थे, असंग था, असज्जीवप था, और महानाम, कौंडिन्य और बद्य। ये 5 ब्राह्मण थे जिनको महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश है वो दिया था। और 3 जिन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की थी वो कौन कौन से थे, कालदेवल, कौंडिन्य और अत्तीस। कालदेवल, कौंडिन्य और अत्तीस, वो 3 थे।
ठीक है। उसके बाद में मध्यम निकाय के अंदर 4 सूत्रों में बुद्ध की प्रेरणा यानी ज्ञान खोजने का प्रयास है वो मिलता है। आर्य प्रेरणा क्या थी, पीछे आया था ये। 6 वर्षों तक महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान है वो प्राप्ति नहीं हुई थी, तो ज्ञान की खोज में कभी वो अलार कलाम कोचिंग जा रहे थे, कभी वो उद्र करामपुत कोचिंग जा रहे थे, और फिर भी वहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी। तो ये जो 6 साल वो भटके थे उसे क्या कहते हैं, आर्य प्रेरणा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आरंभिक जो पाली साहित्य है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो जितना भी लिटरेचर बौद्ध धर्म का लिखा गया उसको 3 भागों में बांटते हैं। 3 पिटक लिखे गए थे, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत पिटक बुद्ध के उपदेशों शिक्षाओं का संकलन है। बुद्ध के उपदेश है शिक्षा, शिक्षाओं का अंकलन, उपदेशों का संकलन है, वो सुत पिटक में है। और सुत पिटक की रचना किसने की थी, बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने की थी। याद होगा आपको, कल भी अपने बहुत बार बात की थी। उसके बाद में आता है विनय पिटक। विनय, विनय का मतलब क्या होता है, नियम होता है, नय यानी नियम। तो भिक्षु संघ के नियम हैं वो किस में आते हैं, विनय पिटक में आते हैं। और विनय की रचना किसने की थी, आनंद का फ्रेंड कौन था, उपाली था, तो उसने की थी। उसके बाद में अभिधम पिटक आता है। अभिधम पिटक है, उसमें क्या है, धम्म संबंधी यानी जो बौद्ध धर्म के जो धम्म की बातें हैं उस संबंधी दार्शनिक विवेचन जो दिया गया वो अभिधम पिटक में दिया गया। तो सुत पिटक में क्या शिक्षाएं हैं, विनय में नियम है, अभिधम में धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन है वो दिया गया है। उसके बाद में वापस से देखते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है चारों आर्य सत्य और उनके सभी के बारे में बातें अपने को। उसके बाद में उन्होंने बताया कि मानव जीवन का परम लक्ष्य है वो क्या है, निवारण प्राप्ति है। निवारण प्राप्ति का मतलब होता है बुझ जाना, और निवारण प्राप्ति है जिंदा रहते हुए, यानी कि दुख है उनसे निवारण प्राप्त कर लेना ही निवारण प्राप्ति है, दुखों का बुझ जाना यहाँ पे ये है। और महापरिनिर्वाण जो है वो मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है। उसके बाद में थ्योरी थी यहाँ पे बौद्ध धर्म की प्रतीत्य समुत्पाद यानी कि कारणता का सिद्धांत, यानी ऐसा होने से ही ये होता है। और ये किसमें, दूसरे आर्य सत्य में, यानी दुख कारण के अंदर, दुख कारण के अंदर और दुख निरोध में इसकी चर्चा की गई है। और सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ यही है, कारणता का सिद्धांत। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना। प्रतीत्य समुत्पाद को कारणता का सिद्धांत या आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद में 12 कर्म हैं जिन्हें द्वादश निदान कहते हैं, यानी 12 तरीके हैं जिनके होने से ये होता है, यानी कि दुखों की उत्पत्ति है वो होती है। विद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति और जरा मरण। अगर इन 12 के जो 12 है इनको 5 के रूप में संकलित करें ना, तो ये 5 ये बन जाते हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। जैसे कि अपने पीछे 3 स्कंद थे, जैसे प्रज्ञाशील और समाधि, उनको 8 अष्टांगिक मार्ग में अपने डिवाइड किया था। वैसे ही जो 12 द्वादश निदान है इनके 5 स्कंद है वो माने गए हैं। ठीक है, यानी ये जो 12 है ना ये 5 के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, 2 या 3 जैसे भी करके। तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये 5 स्कंद है। 5 स्कंद है, ये इनके स्कंदों का निरोध ही, इनको 5 स्कंदों यानी कि 5 दुखों को रोकना, ये जो 5 कारण है ये 5 कारणों को रोकना ही क्या है, दुख निरोध है। बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत जैसे कि कर्म विज्ञान का सिद्धांत, क्षणिकवाद का, निरात्म्यवाद, संघातवाद, अर्थक्रियाकारित्ववाद और प्रतीत्य, ये सारे प्रतीत्य समुत्पाद पे डिपेंड है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, अनात्मवादी है, याद रखना है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन यहाँ पे पुनर्जन्म में आत्मा का न होकर के कर्मों का होता है, अहंकार का होता है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया था, माना नहीं था। सभी के लिए खुले थे दरवाजे, लेकिन कुछ शिल्पों को हीन भी कहा था, जैसे हीन शिल्प या हीन शिल्प कहा गया। पंचशील और 10 शील बताए थे जो कि छंदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। नैतिकता पे बेस्ड थे ये। पंचशील है वो तो गृहस्थों के लिए थे, और 10 शील है वो सन्यासियों के लिए थे। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और मादक नशों का त्याग करना ये गृहस्थों के लिए थे। ऐसे में भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, कंचन कामिनी का त्याग, नृत्य संगीत का त्याग, सुगंधित द्रव्यों का त्याग, ये 10 शील है टोटल जो सन्यासियों के लिए थे। उसके बाद उनकी घटनाओं का क्रम देखें तो लुम्बिनी कपिल वस्तु में जन्म, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ के अंदर उपदेश और कुशीनगर में मृत्यु। दक्षिणी दिशा इनकी पवित्रतम दिशा मानी जाती है। और बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण है वो हुआ था। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 जो स्थान है उनको अष्ट महास्थान कहते हैं, जो कि है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाशिया, राजगृह और वैशाली। वैशाली में अंतिम वर्षावास व्यतीत किया था। नालंदा से अष्ट प्रतिहार मूर्ति में बुद्ध के द्वारा भ्रमण किए गए 8 स्थान है ना, उनका अंकन भी दिया हुआ है। नालंदा से एक मूर्ति मिली, अष्ट प्रतिहार की मूर्ति। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो पाली लैंग्वेज में दिए। उसके बाद में महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनको जिस प्रतीक के रूप में दिखाया गया है वो तो गर्भाधान हाथी के रूप में है, जन्म कमल खिलेगा, यौवन में बेल की तरह शक्तिशाली, गृह त्याग घोड़े पे किया था, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे, उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन, निवारण यानी फुटप्रिंट यानी पदचिन्ह, और महामृत्यु को स्तूप कहा गया, महापरिनिर्वाण को। और 5 जो ब्राह्मण जिनको उपदेश दिया था उन्हें दाना चुंकते हुए हंस के रूप में दिखाया गया है। मध्यम निकाय के 4 सूत्रों में बुद्ध की प्रेषणा यानी जो आर्य प्रेषणा के लिए 6 वर्ष उन्होंने जो प्रयास किए थे ज्ञान की खोज के लिए वो का वर्णन मिलता है। पाली साहित्य है उसका 3 पार्ट माने जाते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत में शिक्षा या उपदेशों का संकलन है, सहसुत शिक्षा, विनय यानी नियम, बुद्ध संघ के नियम है। अभिधम पिटक में दार्शनिक विवेचन के बारे में वर्णन अपने को मिलता है।
अब आता है त्रिपिटकों पर महाभाष्य के रूप में अट्टकथा नामक पुस्तक लिखी गई है। जैसे कि किसी भी ग्रंथ के ऊपर महाभाष्य अपने लिख सकते हैं। जैसे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर पतंजलि ने क्या लिखा था, महाभाष्य लिखा था। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। तो ऐसे ही त्रिपिटक है, उनके ऊपर महाभाष्य किस में लिखा गया, अट्टकथा बुक है, अट्टकथा त्रिपिटकों पर महाभाष्य के रूप में। और त्रिपिटक का मतलब क्या था, त्रि यानी 3 टोकरियाँ। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है। बौद्ध धर्म के जीवन की कथाएं जो है, पूर्व जन्म की कथाएं हैं, उनको किस में वर्णित किया गया, जातक कथा के रूप में सूत पिटक में लिखा गया। सूत पिटक की शिक्षाएं तो हैं, उसमें जातक कथाएं भी आती है। और जिसमें कि एक वीडियो में मैंने आपको वो हाथी वाली कहानी है वो सुनाई थी, जिसमें महात्मा बुद्ध वो हाथी के रूप में जन्म लेते हैं, वो वाली। ठीक है, महावस्तु और ललित विस्तार बुद्ध की पौराणिक जीवनियाँ हैं। महावस्तु और ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पुराणों में कहानियों के हिसाब से उनकी जीवनी बताई गई है। ललित विस्तार जो है ये महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। महायान संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, ललित विस्तार, क्योंकि बौद्ध धर्म है वो चौथी बौद्ध संगति के अंदर 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान के अंदर। तो जो हीनयानी है, महायानी है, उनका सबसे प्राचीन जो ग्रंथ माना जाता है वो ललित विस्तार है। महावस्तु को हीनयान और महायान के मध्य पुल माना जाता है, यानी महावस्तु जो ग्रंथ है उसको हीनयानी भी कुछ मानते हैं और महायानी है वो भी मानते हैं। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्य, जो नागार्जुन ने शून्यवाद की थ्योरी दी थी वो प्रतीत्य समुत्पाद है, उसी को शून्य मानते हैं। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का संत पाल या सेंट पोल कहते हैं। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का सेंट पोल या संत पाल कहते हैं। नागार्जुन के शून्यवाद ने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को भी प्रभावित किया था। शंकराचार्य का अद्वैतवाद है उसको भी नागार्जुन की थ्योरी ने प्रभावित किया था। नागार्जुन ने रस चिकित्सा सिद्धांत और पारे की खोज की थी। रस चिकित्सा सिद्धांत और पारे की खोज किसने की थी, नागार्जुन ने। और नागार्जुन किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में। उसके बाद में आता है वज्रयान। वज्रयान है ये बौद्ध धर्म में बाद में जब कुरीतियाँ टाइप की चीज़ें आने लगी तो वज्रयान में अथर्ववेद की तरह जादू टोना टोटका इस टाइप की चीज़ें हैं वो आने लग जाती हैं। ठीक है, तो वज्रयान में राहुल सांस्कृतायन ने 84 सिद्धाचार्य सरहब का उल्लेख है वो किया। सिद्धाचार्य सिद्धों की इनकी बातें कहाँ आती हैं, तो ये टोने टोटके जादू टोने उसी में आती है। तो वज्रयान है यहाँ पे सिद्ध, और ये मतलब कि बौद्ध धर्म में वही जो सेम पीछे ब्राह्मण धर्म में हुआ था, पीक पे पहुंच गया था, उसी टाइप से यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है वो अपने विनाश की ओर है वो चला जाता है। तो वज्रयान में राहुल सांस्कृतायन ने 84 प्रकार के सिद्धों का बताया है। बौद्ध संप्रदाय में तंत्रवाद को अपनाने वाले सर्वज्ञ मित्र था, एक जो व्यक्ति था तंत्रवाद जिसने जादू टोना टोटका स्टार्ट किया था, जिसका नाम था सर्वज्ञ मित्र, जिसने सब कुछ मतलब जान लिया था, सर्वज्ञ मित्र। तो फिर उसने वो स्टार्ट कर दिया कि लोगों को कैसे अपने मूर्ख बना सकते हैं ना। हारिती देवी का बाल भक्षक से बाल रक्षक के रूप में परिवर्तन हुआ। यहाँ पे हारिती देवी एक महिला थी जो कि बच्चों को उठा करके ले जाती थी और उनको मारती थी। तो बाद में फिर वो जब बौद्ध धर्म में दीक्षित हुई तो उन्होंने बच्चों की रक्षा करने का प्रण है वो लिया था। मुनि शब्द एवं स्तूप शब्द सबसे पहले अपने को ऋग्वेद में मिलता है। मुनि और स्तूप शब्द है, स्तूप अपने सोचेंगे कि महात्मा बुद्ध है उन्हीं के बनने शुरू हुए, तो स्तूप शब्द तो यहाँ से मिलेगा अपने को, नहीं, ये याद रखना है। स्तूप शब्द जो है वो ऋग्वेद में अपने को मिलता है और मुनि शब्द में मिलता है। सर्वास्तिवादी महासंगिक का प्रवर्तक राहुल भद्र था। इस मत का सर्वाधिक प्रभाव कश्मीर और मथुरा में था। सर्वास्तिवादी या महासंगिक भी है, वो मत किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है। सर्वास्तिवादी और महासंगिक इसके प्रवर्तक थे राहुल भद्र, और इसका प्रचार प्रसार है वो कश्मीर और मथुरा में हुआ था। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर रत्नगिरी, ललितगिरी और वज्रगिरी, ये विहार उड़ीसा में थे, रत्नगिरी, ललितगिरी, वज्रगिरी। शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति कुशीनगर से मिली है। देखो महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी, डेथ कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में डेथ हुई तो बंदा क्या करेगा, बैठ जाएगा उठ के या सो जाएगा, सोएगा। इसीलिए शयन मुद्रा में महात्मा बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ मिलेगी, अपने को कुशीनगर में मिलेगी, है ना। शयन मुद्रा में महात्मा बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ मिलेगी, कुशीनगर में मिलेगी। प्राचीन भारतीय शिल्प में बुद्ध को रिक्त सिंहासन पर दिखाया गया है। प्राचीन भारतीय शिल्प के अंदर खाली सिंहासन के रूप में दिखाया गया, क्योंकि उस टाइम में महात्मा बुद्ध वो किसी राजा के रूप में उस टाइप से नहीं रहते थे। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति गुप्त काल में एक बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है वो सारनाथ की मूर्ति गुप्त काल में बनी थी। ये भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति सारनाथ के अंदर है मूर्ति, और ये गुप्त काल में बनी थी। अब सारनाथ में ही क्यों है ये कैसे याद रखोगे, थोड़ी सी कहानी मैं बता देती हूँ। पीछे आपने पढ़ा था कि कामदेव ने महात्मा बुद्ध है उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास है वो किया था। तो मतलब जब महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे होते हैं तो इंद्र जो देवता है उनको पता चलता है कि एक ऐसा आदमी धरती पर जो है वो प्रतिज्ञा कर रहा है, और अगर उसने इस टाइप से मतलब ज्ञान प्राप्ति कर ली तो मेरा सिंहासन डोल जाएगा। और आपने देखा होगा सीरियल के अंदर इंद्र है उनको दिक्कत ही रहती थी, कभी किसी भी देवता ने कुछ भी कर लिया तो इंद्र को लगता था कि अब तो मेरा सिंहासन है वो चला जाएगा, और इंद्र कभी ना कभी पंगे लेते रहता था किसी न किसी से। तो इसी टाइप से जो इंद्र है वो पंगे लेने के लिए किसको भेजता है यहाँ पे,
महात्मा बुद्ध के पास में भेजता है कामदेव को, ठीक है। और कामदेव के लिए यहाँ पे इस बुक में शब्द आया था, मार शब्द आया हुआ है, ठीक है। तो वो जो कामदेव है ना, वो फिर उनको महात्मा बुद्ध को इस टाइप के सीन्स है वो दिखाते हैं। तो उसमें एक सीन है वो महात्मा बुद्ध को दिखाते हैं कि भयंकर आग है वो लगी हुई है जंगल के अंदर, और इस टाइप से कहीं भूसंकलन हो रहा है, कहीं ज्वालामुखी निकल रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, इस टाइप से। और महात्मा बुद्ध है वो मतलब कि कहीं ना कहीं डर जाए, उनको ऐसे लगे कि सच में ऐसा हो रहा है, और वो आंखें खोल ले, अपनी तपस्या तोड़ दें। तो एक सीन ये दिखाते हैं। इसके अलावा एक सीन है उसमें दिखाते हैं कि महात्मा बुद्ध, उनकी पत्नी, उनकी जो माता है, वो सारे मर रहे हैं, और इस टाइप से कुछ बातें हैं वो दिखाते हैं। तो एक सीन ये दिखाते हैं। और उसके बाद में एक सीन है वो लालच के लिए दिखाते हैं महात्मा बुद्ध को, जिसमें महात्मा बुद्ध है उनको समस्त संसार का सिंहासन है वो मिल गया है, इस टाइप से शायद इंद्र का सिंहासन ही मिल गया है, इस टाइप से उनमें दिखाया जाता है। ये कहानी मैंने सुनी है, तो उसको एज इट इज़ मैं आपको सुना रही हूँ। तो तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि महात्मा बुद्ध है ना, अब महात्मा बुद्ध तपस्या करे थे बोध गया में। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा वैसे तो आपको, लेकिन हाँ, तो वहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी एक उंगली जो है ना वो ज़मीन के लगा ली थी, ताकि अपने को ऐसे महसूस होता रहे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो कुछ भी नहीं है। जैसे आग दिखा रहे थे या जो कुछ भी है, भूकंप आ रहा था या नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अपनी एक उंगली जो है उसको ज़मीन पे लगाया था। तो इसीलिए उनकी जो ये मूर्ति है ना, जैसे ये बैठे हुए हैं महात्मा बुद्ध और ऐसे हाथ करके बैठे हैं, तो एक उंगली उन्होंने क्या कर ली, ज़मीन पे लगा ली। तो इसी जो मुद्रा को भूमि स्पर्श मुद्रा है वो कहा जाता है, ठीक है। और ये मूर्ति कहाँ से मिली है, सारनाथ से मिली है। मैं जैसे सोच रही थी, सोचा बोध गया बनेगा, लेकिन इसका सारनाथ बन रहा है, ठीक है। तो वैसे ट्रिक तो नहीं बनेगी, कहानी आपने सुन ली मजे के लिए, है ना। गुप्त काल में और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुशाण काल में हुआ था। खड़ी प्रतिमा जो है वो कुशाण काल में बनी थी। कुषाण काल में खड़ी प्रतिमा, इसकी भी वो मथुरा और गांधार से लिएगी, तब अपने बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है बोधिसत्व। तो जो हीनयान और महायान दो इनके संप्रदाय थे ना, तो हीनयानी जो थे ना, जब तो उन्होंने तो महात्मा बुद्ध को एक आम आदमी माना था, और ऐसा आदमी माना था कि जो बहुत बढ़िया है, जो नेक काम करता है, उस टाइप से। जबकि महायानी है ना, वो महात्मा बुद्ध को भगवान मानने लग गए थे। और जब महात्मा बुद्ध की डेथ होगी, तो जो विनय देर थे ना, उनके जो शिष्य होते थे, वो है वो महात्मा बुद्ध के अवतार के रूप में मतलब ऐसे आने लग गए, उन्हें बोधिसत्व कहा गया, ठीक है। तो जो महायानी ये बोधिसत्वों की भी पूजा करते थे, ठीक है। तो उसी में कुछ बोधिसत्व उनके बारे में बताया गया है कि वज्रपाणी है वो वज्रधारी हो गए, अवलोकितेश्वर या पद्म पाणी जो है उनके अंदर दया का लक्षण होगा, मैत्रेय है वो कलश उनका प्रतीक वगैरह होगा, अमिताभ है उनका पद्म होगा, और मंजूश्री है उनका खड़ग होगा। आर्य मंजूश्री मूल कल्प भी है इनका एक ग्रंथ। मैत्रेय भावी बुद्ध हैं जिनका जन्म अभी बाकी है। मैत्रेय जो है, जो इनका कलश है, वो अभी जिंदा जन्म जिनका नहीं हुआ। मंजूश्री और प्रज्ञा प्रखर अर्थात बुद्धि के प्रतीक हैं ये। मैत्रेय दयालु बोधिसत्व है, ये एकमात्र बोधिसत्व है जिनकी मान्यता हीनयान और महायान दोनों मानते हैं। इसीलिए तो मानते हैं कि मैत्रेय इनका जन्म होगा, भावी बुद्ध हैं, और हीनयान और महायानी दोनों ही इनको मानते हैं, मैत्रेय को। भौतिक दृष्टि से बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर प्रधान है, जिसे पद्म पाणी है वो कहा जाता है। तो ये कोई वो है नहीं बात धमकी, कहाँ गए। वज्रपाणी पाप और असत्य का शत्रु है। वज्रपाणी जो है इसमें बोधिसत्व वो पाप और असत्य नहीं करने देते हैं। स्वर्गीय बुद्ध को अमिताभ कहा गया है, जो कि जिनकी डेथ हो गई है, जो स्वर्ग से बैठे हुए सब कुछ कंडक्ट है वो करवा रहे हैं। जैसे कि बुद्ध से शस्त्रार्थ करने वाले विषय कौन कौन से थे, किस किस टॉपिक पे उनसे बातचीत वो होती थी। निग्रोध यानी भिक्षु जीवन के ऊपर टॉपिक पे बात होती थी। वच्छगोत यानी गृहस्थ को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है कि नहीं है, कैसे गृहस्थ व्यक्ति है वो घर पे रह के भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आप वीडियोज़ के अंदर जाते हो ना, घर पे रह के तैयारी कैसे करें रीट के ना, घर पे रह के फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें, वही सेम वच्छगोत है। और ये भी घर पे रह के जो है वो मोक्ष कैसे प्राप्त करें, ना। और लोग और आजकल एक वो DIY चलता है कि घर पे ये चीज़ कैसे बनाएं, घर पे समोसे कैसे बनाएं, घर पे ये चीज़ कैसे करें, घर पे ही वो लड़कियों के लिए फेशियल या वो जो क्या बोलते हैं उसको मेडिक्योर पेडिक्योर, या जो ये हेयर स्पा और ये जो कैरेटाइन और सारी चीज़ें, ठीक है। कुंडलीय यानी कि उपारंभ है। अजीतो चेतन की 500 अवस्थाएं हैं जिन्हें अजीतो कहा गया है। वरधारो यानी चत्वारी धम पदानी, इन सारी चीज़ों के ऊपर है वो बुद्ध से शस्त्रार्थ किया जाता था। इन बातों के बारे में बुद्ध से पूछा जाता था, ठीक है। निग्रोध भिक्षु जीवन। अब जो 4 बौद्ध संगतियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं।
पहली बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध की डेथ कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 563 में। और मृत्यु कितने सालों बाद हुई? 80 सालों के बाद में हुई थी। डेथ कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। अब उनकी शादी कब हुई थी? 16 साल की उम्र में हुई थी, ठीक है। और 28 साल की उम्र में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। 7 चौका 28 अपने याद किया था। और 29वें साल उन्होंने घर त्याग कर दिया था। 7 5 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और 49th में डे हुई थी, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपने को याद रखना है। तो जस्ट उनकी डेथ हुई ना, उसके निवारण प्राप्ति के जस्ट बाद है ना, निवारण यहाँ पे महापरिनिर्वाण बोलेंगे। वैसे तो निवारण तो जीवित रहते हुए भी हो सकता है। तो उस टाइम में शासक था अजास्त्रु। तो उनके टाइम में सप्तपर्णी गुफा राजगृह विहार के अंदर है, क्योंकि अजास्त्रु है वो, उसकी जो कैपिटल थी वो राजगृह थी, इसीलिए राजगृह के अंदर पहली बौद्ध संगति होती है। सप्तपर्णी गुफा के अंदर होती है। तत्कालीन शासक अजास्त्रु होता है। ये मगध के हर्रेक वंश का शासक था। हर्रेक वंश का बिंबिसार, अजास्त्रु, ये हर्रेक वंश के शासक होते हैं। और संगीति का जो अध्यक्ष होता है वो पूर्ण महाकश्यप होता है। पूर्ण महाकश्यप वो पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष होता है। कार्य क्या होता है इसमें? बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके उन्हें सुत्त, सिद्धांत और विनय यानी आचार नियम नामक 2 पिटकों में विभाजित किया जाता है। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना है वो किस बौद्ध संगति के तहत की गई थी? पहली बौद्ध संगति के तहत की गई थी। सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने। और विनय की उपाली ने की थी, ठीक है। आनंद सुत्त पिटक के और उपाली विनय पिटक के प्रमाण माने जाते हैं। यानी कि वैसे रचना करने का मतलब है, अपने याद किया था कि विनयधर जो होते थे वो महात्मा बुद्ध के साथ रहते थे और उनके उपदेश उनको याद करते थे। तो ऐसे ही आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के हमेशा साथ रहते थे और उनके उपदेश उनको अपने माइंड में याद रखते थे। और बाद में यही जो है वो बताते हैं और बाकी सारे जने वो मिलकर के रचना कर देते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं कि ये प्रमाण थे उनके, ठीक है। प्रथम संगति में 500 भिक्षु थे, इसीलिए इसे पंचशतिका कहा गया। पहले संगति के अंदर 500 लोगों ने भाग लिया था, इसीलिए इसे पंचशतिका कहा गया। जैसे कि कांग्रेस के जो सम्मेलन होते हैं 1885, 86, 87, 88, उसके अंदर भी लोग है वो भाग लेते हैं, तो उसी हिसाब से, ठीक है। उसमें भी 4 अलग अलग मेंबर है वो पूछे जाते हैं। पहली बौद्ध संगति 483 BC के अंदर हुई थी। सप्तपर्णी गुफा राजगृह विहार में। अजास्त्रु के टाइम में अध्यक्षता की थी पूर्ण महाकश्यप ने और कार्य था सुत्त और विनय पिटक, इनकी रचनाएं हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी जस्ट 100 साल बाद में। 483 के बाद में आता है 383। तो 383 के अंदर बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये विशाली के अंदर, चुल्लवग विशाली के अंदर बालूकाराम विहार में हुई थी। चुल्लवग स्थान है विशाली के अंदर, बालूकाराम विहार है, यहाँ पे इनकी द्वितीय बौद्ध संगति है वो हुई थी। उस टाइम में शासक कौन था? कालाशोक या काकवर्ण, शिशु नागवंश का था कालाशोक या काकवर्ण। वो शासक था। और संगति के अध्यक्ष थे सावक मीर या सर्वकामिनी जिन्हें बोलते हैं। सावक मीर या सर्वकामिनी ने अध्यक्षता की थी। पहले में महाकश्यप ने की थी, दूसरे में सावक मीर ने की थी। पहले का टेन्योर 483 था, दूसरे का 383 है। पहले का स्थान राजगृह विहार था, दूसरे का स्थान चुल्लवग विशाली है। पहले का शासक अजास्त्रु था, दूसरे का कालाशोक या काकवर्ण है। अब इसके नाम में आपको पकड़ना है कालाशोक, शोक यानी अशोक। तो तीसरी बौद्ध संगति में कौन होगा? अशोक होगा, ठीक है। कालाशोक है ये शिशु नागवंश से था, ठीक है। कार्य क्या इसमें हुए? तो कार्य पूर्वी भिक्षुओं वज्जीपुत्र, पाटलिपुत्र और वैशाली और पश्चिमी भिक्षुओं यानी कौशाम्बी और अवंती के मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर के मतभेद हो गया था। यानी वज्जीपुत्र यानी कि पाटली वैशाली वाले और इधर कौशाम्बी और अवंती वाले, इन दोनों के बीच में आपस में क्या हो गया? विवाद हो गया। इसके कारण बौद्ध भिक्षु संघ वो 2 भागों में बंट गया था, 2 संप्रदायों में बंट गया था। स्थावीर यानी थेरवादी और महासंघिक यानी श्रावस्तीवादी। तो ये 2 भागों में बंट गए थे, स्थावीर थेरवादी और महासंघिक यानी श्रावस्तीवादी के रूप में, जो कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन हुआ था। तो पहला बौद्ध धर्म का जो विभाजन है वो किस संगति में होता है? दूसरी बौद्ध संगति में होता है। दूसरी में याद रख सकते हो 2 भागों में बंट गए। दूसरे में 2 भागों में बंट गए। कौन कौन से? स्थावीर या थेरवादी। स्थावीर में थे आते तो स्थावीर और थेरवादी अपने आप हो जाएगा। और महासांघिक यानी कि श्रावस्तीवादी, ठीक है। इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसीलिए इसे सप्तशतिका कहा गया। उसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसीलिए पंचशतिका कहा गया था। उसके बाद में थेरवादी कौन थे? ये जो स्थावीर थेरवादी हैं। अवंती का निवासी महाकचैन, अपने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध अवंती खुद गए नहीं थे, उन्होंने महाकचैन को भेजा था प्रचार करने के लिए। तो अवंती का निवासी महाकचैन के नेतृत्व वाले इस संप्रदाय में ने परंपरागत विनय में आस्था रखी, जो पुराना चला आ रहा था। यानी कि जैसे अपने वो ब्रह्म समाज में पढ़ते हैं, आदि ब्रह्म समाज और भारत ब्रह्म समाज, और उसी टाइप से कुछ है वो पुराने वाले में आस्था रखेंगे, कुछ नए वाले में आ जाएंगे। तो उसी टाइप से थेरवादी है वो पुराने जो नियम थे उनको मानते हैं। थेरवादी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है थेरवादी संप्रदाय। थेरवादियों की प्रधान पीठ है वो कश्मीर के अंदर थी। तो थेरवादियों की प्रधान पीठ है वो कहाँ थी? कश्मीर के अंदर थी, ठीक है। और थेरवादी सबसे प्राचीन था। और थेरवादी अवंती का निवासी महाकचैन है, उसके नेतृत्व में थेरवादी संप्रदाय बना था। और ये पुराने वाली जो थ्योरी थी महात्मा बुद्ध की उसको मानता था, ठीक है। करें रिपीट इसको, बड़ा हो रहा है। कर लेते हैं चलो फटाफट।
त्रिपिटकों पर महाभाष्य अट्टकथा में मिलता है। सुत्त पिटक को प्रारंभ में बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते थे। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं उन्हें जातक कथाएं कहते हैं। महावस्तु ललित विस्तार बुद्ध धर्म की पुराणिक जीवनियां है। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का है और महावस्तु ये दोनों के लिए कॉमन है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्य कहा था और नागार्जुन को बौद्ध धर्म का सेंट पोल कहते हैं। शून्यवाद ने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को प्रभावित किया था। नागार्जुन ने रस चिकित्सा और पारे की खोज की थी। वज्रयान है उसमें राहुल संस्कृतायन ने 84 प्रकार के सिद्धों का बताया था। बौद्ध धर्म में तंत्रवाद को अपनाने वाला सर्वज्ञ मित्र था। हरिति देवी या बालक भक्षक से बाल रक्षक बन गई थी। मुनि और स्तूपी ये ऋग्वेद में मिलते अपने को। और सर्वास्तिवादी या महासंघ जो है इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? राहुल भद्र हैं। जबकि जो इधर अपने पहला भी थेरवादी पढ़ा है, थेरवादी के प्रवर्तक कौन है? महाकच्चायन है। ठीक है। और सर्वाधिक प्रभाव कश्मीर मथुरा में इनका था। उड़ीसा के अंदर रत्नागिरी, ललितगिरी, वज्रगिरी विहार थे। शयन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है? कुशीनगर से, क्योंकि डेथ यहाँ पे हुई इसीलिए शयन सोए हुए थे महात्मा बुद्ध। खाली सिंहासन दिखाया गया प्राचीन पुरानी मूर्तियों के अंदर महात्मा बुद्ध का। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये कहाँ से मिली है? सारनाथ से मिली है और गुप्त काल की बनी हुई ये भूमि स्पर्श मुद्रा है वो। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल में इसका निर्माण हुआ था। बोधिसत्वों के बारे में बात करें तो वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ और मंजूश्री है, जिसमें मैत्रेय इनको भावी बुद्ध मानते हैं और इनका जन्म अभी बाकी है। और मैत्रेय ये दयालु बोधिसत्व है और इनको हीनयान महायानी दोनों ही मानते हैं। वज्रपाणी पाप और सत का ये है, इसको छोड़ दो आप। बुद्ध से शस्त्रार्थ करते थे। उन्होंने किन किन टॉपिक पे वो बात करते थे? भिक्षु जीवन के बारे में, ग्रस्त कैसे मोक्ष प्राप्त करे, उपारंभ चेतन की 500 अवस्थाएं कौन कौन सी है, चत्वा हरि धम पदानी, इस टाइप से बातें। प्रथम बौद्ध संगति है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा राजगृह विहार में हुई थी। शासक अजास्त्रु था। संगति अध्यक्ष पूर्ण कश्यप थे। कार्य हुआ था इसमें सुत्त और विनय पिटक लिखे गए थे आनंद रूपाली के द्वारा। उसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगति 383 में हुई थी। चुल्लवक विशाली बालुकाराम विहार में। कालाशोक या काकुरन शिशुनाग वंश था। साबक मेर या सारुकामिनी अध्यक्ष थे। कार्य क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। वज्जी और कुशाम्बीवंती के बीच में मतभेद होने के कारण स्थविर या थेरवादी थे। थेरवादी का जो पीछे आया था स्थूलभद्र था और महासंगी थेरवादी का महाकचायन था और महासंगी और श्रीवास्तिवादी इनका कौन था? स्थूलभद्र था। थेरवादी ये हो गया महाकचायन वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी अपने पढ़ के हैं कि बौद्ध जो धर्म है वो दूसरी बौद्ध संगति के अंदर 2 भागों में बंट गया था। तो कौन कौन से थे? स्थाविर या थेरवादी और दूसरे महासंघिक या सर्वास्तिवादी। ठीक है। तो महासंघिक जो दूसरे वाला वो पढ़ते अपने, क्योंकि थेरवादी का अपने पढ़ लिया कि महाकचायन थे। महासंघिक या महासंघिक जो है ना, इसके महाकश्यप के नेतृत्व में इस संप्रदाय ने परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को भी स्वीकार किया। यानी कि चेंजेस इन्होंने ये चेंजेस लेके आए थे। थेरवादियों को ये चेंजेस नहीं लेके आए थे। पुराने वाले को माना था महाकश्यप वाले थेरवादियों ने। जबकि महासंघिक का ये महाकश्यप का है, महाकचायन का थेरवादी, और महासंघिक किसका है? महाकश्यप का है। महाकश्यप महासांघिक। ठीक है। तो महाकश्यप वाले इन्होंने थोड़ा चेंजेस के साथ में बौद्ध धर्म में इसको स्वीकार किया था और इनका केंद्र जो है वो मगध था, उनका कश्मीर था। ठीक है। महासंघिकों के अनुसार जीव जो है वो पंच धर्म से निर्मित होता है, शरीर से, भाव से, ज्ञान से, मनस्थिति और चेतना से। कालांतर में ये दोनों संप्रदाय भी आगे जाके 18 उप संप्रदायों में बंट जाते हैं और इनमें जो स्थाविरवादी है, थेरवादी है, उनके 11 बनते हैं और महासांघिकों के 7 बनते हैं संप्रदाय। ठीक है। उसके बाद में आती है तीसरी बौद्ध संगति, जो कि 251 ईसा पूर्व में होती है। पाटलिपुत्र के अंदर होती है। मगध की राजधानी में स्थित अशोकाराम या कुक्कुटाराम विहार है, यहाँ पे होती है। तत्कालीन शासक थे अशोक, क्योंकि काला शोक के पीछे नाम आता है अशोक का, यानी कि उसके बाद में तीसरे में अशोक आएंगे। तो अशोक मौर्य के टाइम में होती है संगति। कौन करता है? अध्यक्ष कौन करता है? मोगलीपुत्तिस अध्यक्ष होते हैं। 30 यानी तीसरी में, 30 यानी मोगलीपुत्तिस तीसरी में होते हैं। पहले में कौन होता है? महाकश्यप होता है, दूसरे में सावक मीर होता है और तीसरे में मोगलीपुत्तिस होता है। कार्य क्या था इसके अंदर? क्या काम हुआ था? तृतीय पिटक अभिधम कथावस्तु का संकलन हुआ था, जिसमें कि धर्म या धम्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या है वो दी गई थी। जो तीसरा अभिधम पिटक है वो तीसरी बौद्ध संगति में लिखा जाता है। ठीक है। सुत्त पिटक और विनय पिटक पहले बौद्ध संगति में लिखे जाते हैं। दूसरी बौद्ध संगति में जो ये बौद्ध धर्म 2 भागों में बनता है। तीसरी बौद्ध संगति में अभिधम पिटक यानी तीसरा पिटक तीसरी बौद्ध संगति में लिखा जाता है। ठीक है। ये जो कथावस्तु या अभिधम पिटक है वो कथावस्तु भी लिखी जाती है, मतलब इसके ऊपर। तो कथावस्तु जो है इसके लेखक कौन है? मोगलीपुत्तिस ही इसके लेखक थे। कथावस्तु भी कहते हैं, कथावस्तु भी कहते हैं इसको। संघ भेद को रोकने के लिए इसमें क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे इतने संप्रदाय और ये बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कठोर नियमों का निर्माण किया गया और बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण यहाँ पे किया गया। तीसरी बौद्ध संगति में थेरवादी है, इनका ज़्यादा रोल था, इसलिए तिस है वो भी थेरवादी थे। मोगलीपुत्तिस इसलिए उसने अध्यक्षता की थी। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख एकमात्र भारतीय पुस्तक सामंत पासादिका में मिलता है। भारतीय एकमात्र ग्रंथ बौद्ध संगति का तीसरी का गवाह जो है वो सामंत पासादी का है, जो कि 5वीं सदी में बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया था। पीछे भी बुद्ध घोष की एक बुक आई थी, सुमंगल विलासिनी।
याद होगी आपको। उसका नाम था सुमंगल विलासिनी और अब एक इनकी आ रही है सामंत पासादी का, ठीक है। इसके अलावा सिंहली बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश और महावंश में भी इसका उल्लेख मिलता है। सिंहली यानी श्रीलंका के जो बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश और महावंश, उसके अंदर भी उल्लेख मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे, अशोक के जो अभिलेख है उसमें तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख है वो नहीं मिलता है, अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है अपने को। एक तो भारतीय ग्रंथ एकमात्र भारत का देखें तो एकमात्र अपने को कहाँ मिलता है, सामंत प्रसादिका में मिलता है, ठीक है। और ये श्रीलंका का हो गया ना सिंहली वाला, दीपवंश और महावंश यहाँ पे भी मिलता है वैसे तो, लेकिन ये इंडिया का नहीं है। अशोक के अभिलेखों में तीसरी बौद्ध संगति का नहीं मिलता है। 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को इस सभा के द्वारा निष्कासित भी किया गया था, तो इसमें कुछ अच्छे स्टेप है वो लिए गए थे और कठोर नियम वगैरह बनाए गए, इसीलिए जो पथभ्रष्ट लोग थे उनको यहाँ से निकाला भी गया था। फिर आती है चौथी बौद्ध संगति। समय था इसकी प्रथम शताब्दी ईस्वी, कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी। संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष और विशेष अतिथि यहाँ पे अशोक घोष है वो आए हुए थे। शासक जो यहाँ पे था कनिष्क था, कुषाण शासक कनिष्क था। पासर्व के परामर्श से कनिष्क ने इसका आयोजन किया था, इंपॉर्टेंट है ये। पासर्व किसके परामर्श से कनिष्क ने इसका आयोजन किया था, पासर्व के परामर्श से इसका आयोजन किया था। कार्य इसमें क्या हुआ था, बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के बाद में उसे विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया। विभाष शास्त्र के लेखक वसुमित्र थे, जो इसके संगीति के अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र। वो कहते हैं कि बौद्ध जो ग्रंथ है उसकी जो लैंग्वेज है पाली वो काफ़ी टफ है, और उसको अगर अपने सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो संस्कृत लैंग्वेज जो है वर्तमान की जो चल रही है उस टाइम में जब ये कनिष्क आता है तो उस टाइम की, तो फिर वो क्या है संस्कृत में उसको लिखते हैं विभाष शास्त्र को। तो बौद्धों की जो पहली लैंग्वेज है तो पाली है, अधिकांश साहित्य पाली में लिखा गया, लेकिन बाद का जो साहित्य है एक दो जैसे कि विभाष शास्त्र हो गया तो ये संस्कृत में भी लिखा हुआ है। और विभाष शास्त्र की रचना जो किसने की है, वसुमित्र ने। वैसे इनका नाम है विभाष शास्त्र, वैसे वसुमित्र विभाष शास्त्र, ठीक है। बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान और महायान में स्पष्ट विभाजन है, वो थेरवादी या स्थायरवादी हीनयानी कहलाए, और महासंघी या सर्वास्तिवादी है वही महायानी कहलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म हीनयान या महायान में बंट गया, एक बात ये बोल सकते हैं अपने, या फिर ये बोले कि ये जो थेरवादी और महासंघिक में बंट गया, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति पर महासंघिकों यानी महायानी का प्रभाव था, इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। चौथी में महायानी है वो ज़्यादा होते हैं। तो देख लेते हैं अंतर इनमें क्या था, हीनयानी और महायानी में। वैसे तो अपने बात कर ली थी, हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष ही मानते थे सीधा, और जबकि महायानी है उनको देवता के रूप में मानते थे। तो उससे रिलेटेड बातें ही हैं, जैसे हीनयानी के अनुयायी जो है वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं मानते थे, ठीक है। यहाँ पे भगवान नहीं मानते हैं। हीनयानी जो है निम्न मार्गी थे, रूढ़िवादी थे, पुराने जो नियम थे महात्मा बुद्ध के बनाए हुए उनके ऊपर ही चलते थे। ये व्यक्तिवादी धर्म था, यानी महात्मा बुद्ध एक ही है, इन्हीं एक को ही वो मानते थे। इसमें व्यक्ति स्वयं के निर्वाण से हेतु ही प्रयासरत रहता है, यानी कि खुद का निवारण, खुद के ही मोक्ष वो प्राप्ति का प्रयास करना है, अन्य के कल्याण हेतु कोई भी काम नहीं करना। हीनयानी है वो मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ना कि भगवान मानते थे। हीनयान का आदर्श था अरहत को प्राप्त करना, ठीक है। और हीनयान को श्रावकयान भी कहते हैं। हीनयान श्रीलंका बर्मा जावा में फैला है। कालांतर में हीनयान दो भागों में बंट गया था, विभाषिक और सौत्रांतिक। विभाषिक और सौत्रांतिक हीनयान जो है वो दो भागों में बंटा था, विभाषिक और सौत्रांतिक में। तो आपको ना अभी तक मोटा मोटा इतना याद रखना है, जो थेरवादी थे, इधर थेर इधर महासंघिक, थेरवादी है वही हीनयानी है, ठीक है। और महासंघी का वही क्या है, महायानी है, महासंघिक यानी महायानी। अब जब ये जो है हीनयान जो है ना, इसका याद रखना है अब आपको। हीनयान जो है वो विभाषिक और सौत्रांतिक दो भागों में बंटा था। विभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। पाश्चात्य विभाषिक का केंद्र गांधार था। विभाषिक मत के आचार्य वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मतात, घोषक ये सारे विभाषिक के थे। सौत्रांतिक मत की जो स्थापना है वो कुमार लब्ध ने की थी, दूसरी शताब्दी ईस्वी में की थी। सौत्रांतिक मत का मुख्य आधार था सुतपीटक, अतः इसे सूत्रांतिक कहा जाता है। नाम ही सुतपिटक पे बेस्ड है, इसीलिए सूत्रांतिक है इसका। श्रीलाभ और यशोमित्र इस मत के आचार्य थे। सूत्रांतिक चित्त और ब्रह्म जगत दोनों की ही सत्ता में विश्वास करते हैं। विभाषिक मत पर, यानी जो पहले वाला था, विभाषिक मत पर वसुबंधु ने अभिधम कोश, वसुबंधु का लिखा हुआ अभिधम कोश, वसुबंधु का अभिधम कोश है। और इधर वसुमित्र का कौन सा था वैसे उसका नाम था वसुमित्र का लिखा हुआ था विभाष शास्त्र, जो कि संस्कृत लैंग्वेज कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के बाद में ये लिखा गया था। तो विभाषिक मत पर वसु जो बंधु है उन्होंने अभिधम कोश लिखा था। अभिधम कोश, अभिधम पिटक नहीं है वैसे, ये वसु बंधु ने लिखा था अभिधम कोश। अभिधम कोश को अभी तक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण विश्वकोश माना जाता है। वसुबंधु ने अपने जीवन के अंतिम चरण में विभाषिक मत को छोड़कर के योगाचर मत यानी विज्ञानवाद है इसको अपना लिया था वसुबंधु ने। और महायान का वज्र छेदिका ग्रंथ इन्होंने लिखा था। फिर धर्म कीर्ति के द्वारा रचित है न्याय बिंदु। विभाषिक मत की विशिष्ट रचना ये है, धर्म कीर्ति के द्वारा रचित है न्याय बिंदु। धर्म कीर्ति को स्ट्रेच बात्स्की ने भारत का कांट कहा। स्ट्रेच बात्स्की है वो इनको भारत का कांट कहते हैं। कांट जो पॉलिटिकल दर्शन के अंदर आते हैं, पांचवीं पॉलिटी के दर्शन में भी और वैसे भी दर्शन में आते हैं। 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के महान टीकाकार बुद्ध घोष और बुद्ध घोष ने विशुद्ध मग लिखा था।
बुद्ध घोष ने विशुद्ध मग लिखा था और इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहते हैं और त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। इसे विशुद्ध मग को, विशुद्ध मग किसने लिखा था? बुद्ध घोष ने लिखा है। बुद्ध घोष हीनयान संप्रदाय के थे, तो बुद्ध घोष का एक तो विशुद्ध मार्ग हो गया, विशुद्धि मार्ग या विशुद्ध मार्ग, और एक अशोक घोष का हो गया वो सुमंगल विलासिनी, और एक इनका सामंत पासादिका। ये तीनों ही बुद्ध घोष के लिखे हैं, सामंत पासादिका, सुमंगल विलासिनी, और लास्ट में कौन सा आता है? विशुद्ध मार्ग या विशुद्ध मग, ठीक है। और ये हीनयान के थे, और जो ये विशुद्ध मग है उसको प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश या त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। तो यहाँ पे अपना जो बौद्ध धर्म है वो कंप्लीट होता है। थोड़े से इफेक्ट हो रहे हैं जो कि अपने जैन धर्म के बाद में करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। और अब आपको क्या करना है, वीडियो को 2 बार देख लेना है ताकि अपने को ढंग से याद हो जाए, और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ इसको और बढ़िया तरीके से बनाने में और आगे इसको इम्प्रूव करने में। ओके, थैंक्स।